नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिलोचन भट्ट। ये है देहरा कैनाल या राजपुर कैनाल और ये नहर एक जमाने में देहरादून के एक बड़े हिस्से को सिंचित करती थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए और इस नहर के इतिहास और भूगोल के बारे में बताने के लिए विजय भट्ट जी हैं। विजय भट्ट जी जैसे कि पता है आपको, एक एक्टिविस्ट हैं और घुमक्कड़ हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ लगातार इन यात्राओं में साथ हैं। तो जानते हैं इस नहर के बारे में। राजपुर कैनाल इस मायने में पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने इसी नहर से प्रेरणा लेकर हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर का निर्माण किया था और इसके बाद देश भर में नहरें बननी शुरू हुई। सन 1936 में गढ़वाल के राजा महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनकी रानी कर्णावती ने राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ली। रानी कर्णावती ने देहरादून घाटी की विस्तृत कृषि भूमि को सिंचित करने का बीड़ा उठाया और रिस्पना नदी पर राजपुर गांव के पास से इस नहर का निर्माण किया। यह नहर जाखन के पास से होकर दिलाराम बाजार, घंटाघर और पलटन बाजार होते हुए गुरु राम राय दरबार तक पहुंची और इससे सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचित होने लगी। गुरु राम राय दरबार का तालाब भी इसी पानी से भरा जाता था। कर्णावती ने इस नहर को बनाया है, ठीक। और ये रानी कर्णावती जो है उसकी उस समय की जो राजधानी देहरादून की कैपिटल है वो नवादा है, ठीक। और नवादा और कर्णावती के नाम से ही कर्णपुर शहर का नाम रखा गया। सबसे पहली देहरादून की जो एग्रीकल्चर की जो सुव्यवस्था है कृषि की, उस कृषि को बढ़ाने के लिए उस जमाने में 17वीं सदी के अंदर ये नहर का निर्माण किया गया। फिर इस पे दरबार का काफी टाइम तक दरबार का वो रहा, गुरु राम राय दरबार इसकी देखभाल करता था क्योंकि उसका जमींदारा था। हाँ, अच्छा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद फिर अंग्रेजों ने इसको रिनोवेट किया, नया हेड बनाया। सन 1815 में सिंगोली की संधि के बाद गढ़वाल के एक बड़े हिस्से के साथ ही देहरादून भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसके बाद बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी यहाँ आने लगे। अंग्रेजों ने इस नहर का आधुनिकीकरण किया और नहर के हेड पर उस समय की उत्कृष्ट तकनीकी वाली मशीनें लगाई। ये मशीनें आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन देखभाल और इस्तेमाल के अभाव में अब किसी काम नहीं आती। ये मशीनें अब यहाँ जंग खा रही हैं। अंग्रेजों ने एक काम और किया, दिलाराम बाजार से इस नहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। दूसरा हिस्सा पूर्व की तरफ बनाया गया जिसे ईस्ट कैनाल कहा गया। नहर की यह ब्रांच डालनवाला के खेतों और बागों को सींचती हुई आराघर होकर अजबपुर के खेतों की सिंचाई करने लगी। बाद में विकास का पहिया घूमा तो देहरादून में फसलों की जगह कंक्रीट के खेत उगने लगे। इसी के साथ इस नहर को दफनाने का काम भी शुरू हुआ। अब जिस सड़क को आप कैनाल रोड और ईस्ट कैनाल रोड के नाम से जानते हैं, वह दरअसल यही राजपुर नहर है। इस हेड से आज भी नहर में पानी छोड़ा जाता है। रिस्पना घाट के नाम से यहाँ यह बोर्ड भी लगाया गया है। दरअसल यह इस नहर का एग्जिट है। नहर में ज्यादा पानी आने पर यहाँ से वापस रिस्पना में छोड़ा जाता था। इसके बाद कुछ दूर तक अब भी नहर दिखती है, लेकिन इसके बाद कहीं नहर नहीं नजर आती। माता मंदिर रोड अजबपुर फाटक के पास जरूर नहर का एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है जिसमें गंदा पानी बहता है। बताते हैं कि जब तक यह नहर थी तब तक देहरादून में मौसम ठंडा था। यहाँ तरह तरह की तितलियां, चिड़ियाएं और दूसरे कीट पतंग नजर आते थे जो अब लुप्त हो गए हैं। राजपुर कैनाल की इस यात्रा में आप हमारे साथ शामिल रहे, इसके लिए आपका आभार। और अगली बार हम किसी और नहर की तरफ चलेंगे। देहरादून में कम से कम दर्जन भर ऐसी नहरें हैं जो ऐतिहासिक हैं और जिनका बहुत महत्व रहा है। तो साथियों, मिलते हैं अगली बार किसी और नहर के इतिहास और भूगोल के बारे में जानने के लिए।